बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, उसकी तकलीफ वो ही जानता है जो उससे गुजरता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ जन्म लेती हैं और फिर उनका इलाज भी मुमकिन नहीं रहता। ऐसी ही बीमारियों में घुटनों और जोड़ों का दर्द निहायत अहम और काबिल जिक्र है। घुटनों और जोड़ों के मर्ज में मुब्तला हजारों मरीज दिन रात इसकी तकलीफ से गुजरते हैं। मौसम की तब्दीली के असरात उन पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं। खास तौर पर सर्दियों का मौसम ऐसे अफराद के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। बल्कि आज के दौर में अक्सर लोग थके हुए, उदास और मायूस नजर आते हैं। बहुत से लोग रोजमर्रा के काम करने से ही थक जाते हैं, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। बल्कि आपका जिस्म सेहत के बारे में काफी मालूमात फराहम करता रहता है, ताहम आपको दुरुस्त वक्त पर उसे समझने और जानने की जरूरत है, जिससे आप जान सकते हैं कि जिस्म के अंदर क्या चल रहा है और इसकी मुमकिना वजह क्या हो सकती है। हमें जोड़ों का दर्द क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। आज की इस वीडियो में कमर, जोड़ों और पट्ठों को लोहे की तरह मजबूत बनाने के लिए एक आजमाया हुआ नुस्खा बताऊंगा, जिससे आपके जिस्म की कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। इस नुस्खे से जिस्म को भरपूर ताकत भी मिलेगी। बल्कि बाज लोग तो इस तरीका इलाज की कामयाबी की कसम तक खाते हैं। आपके जिस्म के जोड़ों में कंधे, कूल्हे, कोहनी, घुटने शामिल हैं। इसके लिए आम तौर पर हस्पताल जाने की जरूरत नहीं। आप जोड़ों के दर्द का कुदरती इलाज घर पर ही कर लें। यानी चंद ऐसे घरेलू टोटके भी हम आपको बताएंगे कि जिनको इख्तियार करने से आप ना सिर्फ इस बीमारी को हमला आवर होने से रोक सकते हैं, बल्कि बीमारी का शिकार होने पर इसका मुख्तलिफ ग़िज़ाओं के जरिए कुदरती इलाज भी कर सकते हैं। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों और बहनों, हल्दी और अदरक की चाय में कुदरती तौर पर ऐसे एंटीबायोटिक्स और एंटीटॉक्साइड शामिल हैं जो जोड़ों के दर्द या सूजन में निहायत फायदेमंद हैं। जोड़ों के दर्द या सूजन के इलाज के लिए आप 2 कप उबले हुए पानी में आधा आधा चम्मच पिसी हुई अदरक और हल्दी के साथ जायका के लिए थोड़ा सा शहद मिलाकर इस्तेमाल करें। याद रहे कि पानी के ठंडा होने का इंतजार किया जाए। जो लोग मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत और उन्हें कभी जोड़ों में दर्द जैसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। नाज़रीन इकराम, जैतून के तेल से जोड़ों की मालिश करने से उनमें दर्द पैदा होने या हड्डियों का गूदा खत्म होने के इम्कानात बहुत हद तक कम हो जाते हैं। इसी तरह किशमिश के जरिए जोड़ों के दर्द का इलाज गुज़श्ता 20 साल से जोर पकड़ रहा है और बाज लोग तो इस तरीका इलाज की कामयाबी की कसम तक खाते हैं। किशमिश में शामिल सल्फाइड्स जोड़ों के दर्द का कुदरती और आसान इलाज है, लेकिन याद रहे कि किशमिश सिर्फ सुनहरी रंग की होनी चाहिए। कोशिश करें कि रोजाना 1 से 2 केले जरूर खाएं ताकि आप दिन भर चुस्त रह सकें। दूध कैल्शियम, विटामिन बी और मुकम्मल ग़िज़ाई अनासर का हामिल होता है जो जिस्म को मतलूबा तवानाई फराहम करते हैं। रोजाना 1 गिलास दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं, पट्ठों को ग़िज़ा हासिल होती है और सुस्ती और कमजोरी का एहसास खत्म होता है। बादाम सुस्ती के अमूमी एहसास को खत्म करने में इंतहाई फ़ाल होता है। इसकी बुनियादी वजह बादाम का विटामिन ई और बाज़ अहम मादनियात मसलन मैग्नीशियम वगैरह से भरपूर होना है। दोस्तों और बहनों, हकीकत तो ये है कि हम में से हर कोई कभी ना कभी कमर के दर्द का शिकार जरूर होता है। कमर दर्द बहुत मामूली इलाजी तदाबीर से खुद ब खुद ठीक हो जाता है और बाज़ केसों में इसके इलाज के लिए डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है, जो इसके इलाज के लिए खाने की दवाएं या टीके तजवीज़ फरमाते हैं।
जिनसे मरीज शिफायाब हो जाते हैं। इसके बहुत कम मरीज ऐसे होते हैं कि जिन्हें इसके इलाज के लिए जराही के अमल से गुजरना पड़े। आज के मशीनी दौर में कम जिस्मानी सरगर्मियों की वजह से कमर दर्द बहुत खतरनाक, बहुत संगीन हद तक फैलता जा रहा है। इस मर्ज में कमर के निचले हिस्से या दरमियानी हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है या फिर सारी कमर में दर्द होने लगता है, जिससे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। मोहरों पर दबाव या चोट या मोहरों का अपनी जगह से हिल जाना, पट्ठों का अकड़ जाना या गर्दन में बल पड़ जाना, ये तमाम इस बीमारी की अलामात हैं। इसके इलाज के लिए आज का नुस्खा खास नोट कर लें। आपने गर्म उबला हुआ दूध लेना है, एक देसी अंडा लेना है और खालिस शहद लेना है। ये तीनों चीजें इकट्ठी करके गर्म उबले हुए दूध में एक देसी अंडा डालना है और एक चम्मच शहद डालना है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। दिन में एक बार जरूर इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इससे आपके जोड़ लोहे की तरह मजबूत होंगे और पट्टे ताकतवर और तवाना होंगे। अगर आप इसको अपनी जिंदगी में लाजिम पकड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी भर इसके बाद कमर में दर्द नहीं होगा। ग़िज़ाओं के अलावा रोजाना वर्जिश को जरूर अपना मामूल बनाएं, क्योंकि वर्जिश का नेमुल बदल कोई ग़िज़ा या दवा नहीं हो सकती। वर्जिश हमारे जिस्म में गैर जरूरी जहरीले मादे को खारिज करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। रोजाना वर्जिश हमें जिंदगी में इस तरह लाजिम पकड़ लेना चाहिए जैसे हम अपनी खुराक और लिबास का एहतमाम करते हैं। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं वर्जिश करने का तो 5 वक्त की नमाज पढ़ें। हम हैं भी मुसलमान और नमाज फर्ज है। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें तो दिन भर में वर्जिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ हमारा फर्ज अदा होगा। हम अल्लाह के हजूर अपने सजदारेज होंगे और हमारी वर्जिश होगी। हम ताकतवर और बीमारियों से महफूज रहेंगे। इसके साथ साथ सब्जियों और फलों को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। इंशाअल्लाह इससे आपके दर्दों के तमाम मसाइल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों और बहनों आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि मखलूक़ खुदा की बेलौस खिदमत का जज्बा आपकी बिगड़ी बना सकता है। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक लीडर को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपनी राय से हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स में आप हम तक अपने सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।